सभी को राधे राधे, सभी को जय जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम पंडित शिवम लेखवार है और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है नारायण बलि। तो सर्वप्रथम नारायण बलि के बारे में हम जानते हैं कि नारायण बलि आखिर है क्या। नारायण बलि के संदर्भ में बात अगर की जाए तो सर्वप्रथम ये पितृ को सद्गति देने के लिए और प्रेत योनि से छूट जाने के लिए यही कार्य किया जाता है। नारायण बलि एक शुभ रूप में भी माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इसको किस रूप में लेते हैं कि ये अशुभ कार्य है, लेकिन ये अशुभ कार्य नहीं है। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, कहते हैं जिसका अकाल मृत्यु हो जाती है, पानी में डूब जाना, बिजली से मर जाना, आग में जल करके मर जाना, सर्प द्वारा कट जाना, ये सब प्रेत योनि का कारण बन जाता है। और जिस किसी की भी नारायण बलि अगर नहीं करी जाती तो क्या पितृ योनि से प्रेत योनि उनको प्राप्त हो जाती है, तो प्रेत योनि छूट जाए, इसी के ब्रश में हम क्या करा जाता है, नारायण बलि का कार्य किया जाता है। और नारायण बलि का कार्य इस प्रकार से किया जाता है, कहते हैं विष्णु भगवान के निमित्त में यह कार्य होता है, भगवान श्रीमन नारायण भगवान के निमित्त में यह कार्य किया जाता है। और श्रीमन नारायण भगवान ही सद्गति के कारण हैं, और जो पितृ को सद्गति देते हैं उनकी प्रेत योनि छुटवा देते हैं और उनको सद्गति दे देते हैं। नारायण बलि करी कैसे जाती है वो हम आपको समझाते हैं। नारायण बलि का कार्य सबसे पहले क्या होता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कहते हैं जिस किसी परिवार में अगर पितृ दोष लगा है, जाने अगर परिवार में कलह बढ़ रहा है, धार्मिक पूजा करने के अनुसार भी अगर कलह बढ़ रहा है, रोगों से घिरे हुए हैं, धन की कमी हो रही है, एवं परिवार के जनों के आपस में सलाह नहीं हो रही है, एक नहीं हो रहे हैं, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, संस्कार होने के बावजूद भी असंस्कारी हो रहे हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं पितृ दोष का कारण है। तो क्या उस परिवार के जनों को सर्वप्रथम अपने लिए नारायण बलि का कार्य करना चाहिए, अपने पितृ को सद्गति दिलाने के लिए नारायण बलि का कार्य करना चाहिए। कहते हैं जब अंत्येष्टि का कार्य होता है, जब परिवार का जन कोई गुजर जाता है और उसकी क्रिया पहले दिन से ही प्रारंभ होती है, तो कहते हैं 11वें दिन भी यह कार्य किया जा सकता है। जिस दिन सपिंडीकरण होता है उस दिन ब्राह्मणों द्वारा यथाशक्ति रूप में नारायण बलि का कार्य करना संभव बताया गया है, तो नारायण बलि हो जाती है। अब आगे जिसको उस समय अपने पितृ की अंत्येष्टि करवानी है तो अंत्येष्टि हो जाए और उसके बाद समय लें, और समय लेकर के अगर आगे करना चाहते हैं कि हम 1.25 महीने में करना चाहते हैं, हम 6 महीने में करना चाहते हैं, एवं हम आगे करना चाहते हैं, लेकिन बताया गया है नारायण बलि का कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य अकाल मृत्यु में मर जाता है, जिसकी आयु अभी जाने की नहीं होती और वो पहले ही चला जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु बोला जाता है। कहते हैं वो अपने समय होने तक धरती पर ही रहता है, चाहे उसकी अंत्येष्टि हो भी जाए, वो पितृ बन भी जाए, लेकिन वो अभी वैकुंठ उसको प्राप्त नहीं होता। वैकुंठ इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है, वो अपनी उम्र से पहले चला जा चुका है। इसीलिए उसे अपेक्षा रहती है कि मेरे परिवार के जन मेरे लिए कुछ करें, मेरे को तृप्ति कराएं, मेरे को तृप्ति दें, मेरे को तृप्त नहीं है। वो ऐसा विचार करते हैं मेरे को कार्य अंत्येष्टि का कार्य तो मेरा करवा दिया, लेकिन मेरे अभी पूर्ण रूपी में तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या करते हैं परिवार के जनों को दिखने लगते हैं। परिवार के जो क्रिया करता है उसको तो दिखेंगे ही दिखेंगे, कहीं ना कहीं परिवार के जनों में भी कहीं ना कहीं से कोई लक्षण उनको पितृ का स्वरूप दिखाई देखने लगेगा। अचानक सी घटना उनको दिखाई देने लगेंगी कि पितृ हमें स्वप्न में दिख रहे हैं, पितृ का कोई कार्य हमें अधूरा दिखता हुआ नजर आ रहा है, पितृ उनसे कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो पितृ इस प्रकार से उनको आगाह करेंगे। तो यह कार्य उन्हें जल्द से जल्द आगे करके पूर्ण करना चाहिए। कहते हैं सर्वप्रथम पंच ब्राह्मणों द्वारा तथा पंच ब्राह्मण त्रिब्राह्मण द्वारा इस कार्य को कराया जाता है। कहते हैं अपने पुरोहित को बुलाएं और पुरोहित से सलाह लेकर के नारायण बलि का कार्य करने की तिथि लें। और तिथि किस प्रकार से है, कहते हैं यह कार्य सिर्फ अमावस्या की तिथि में करा जाता है। कहते हैं अमावस्या तिथि पितृ स्वरूपी तिथि होती है और इसमें यह कार्य शुभ रूप में करा जाता है। तो सर्वप्रथम यह कार्य होता भी कहाँ है, कहते हैं हरिद्वार तीर्थो स्थाने न, कहते हैं हरिद्वार के तीर्थ स्थान पर नारायण शिला में जाकर के यह कार्य किया जाता है। और जब यह कार्य किया जाता है तो शुभ रूप में ही करा जाता है। कहते हैं भाव सर्वोपरि प्रिया, कहते हैं सर्वोपरि भाव होना चाहिए और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, और तब जाकर के अपने पितृ का कार्य करना चाहिए। अब न जाने मनुष्य कहाँ कहाँ से आकर के नारायण बलि का कार्य करते हैं, और किसी में समय नहीं होता कि वो कहीं हरिद्वार में जा सकें, किसी में समय नहीं है वो अपने कर सकें। तो कहते हैं 3 जगह नारायण जी का बड़ा ही परम मंगल में वास बताया गया है। कहते हैं सर्वोपरि भगवान नारायण से बद्रीनाथ धाम, कहते हैं बद्रीनाथ जी के धाम में भगवान का सर है,
और वहां जाकर के भी कोई नारायण बलि का कार्य कर ले तो भी उनके पितृ सदगति को जाते हैं। दूसरा स्थान भगवान की नाभि। नारायण शिला आखिर है क्या? नारायण शिला में भगवान की नाभि बताई गई है। कहते हैं सर बद्रीनाथ में है और नाभि हरिद्वार में है, तो कहते हैं वहां तो होता ही है। और तीसरा स्थान भगवान के जहां चरण हैं वहां आप सभी लोग परिचित होंगे, कहते हैं वो गया जी है। गया जी में जाकर के भी बहुत लोग अपने पितृ की सदगति करते हैं, पिंडदान का करते हैं। तो 3 स्थान बड़े परिपूर्ण बताए गए हैं। तीनों स्थान में जाकर के अगर नारायण बलि का कार्य भी करा जाए, पिंडदान का कार्य भी करा जाए तो पितृ को सदगति जरूर मिलती है। कहते हैं यह कार्य देवताओं ने भी अपने पूर्वजों के लिए किया था। यह कार्य शुभ रूप में ही माना जाता है और शुभ रूप में ही इसको करना चाहिए। कोई अगर जिसकी पितृ दोष भी परिवार में अगर नहीं लगा है, अगर वो अपने पितृ के निमित्त में नारायण बलि का कार्य भी करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यथाशक्ति रूप में हमें अपने पितृ की सदगति के लिए नारायण बलि का कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ को बड़ी सदगति मिलती है। क्रियाकर्ता जो क्रिया अपने पितृ के निमित्त में यह कार्य करता है उसको भी आने वाले समय में अक्षय फल की प्राप्ति होती है और शुभ रूप से वह पितृ उनके आने वाली पीढ़ी में शुभ संस्कार रूप में आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं अगर पिता की नारायण बलि है या पितामह की नारायण बलि है या पर पितामह की नारायण बलि है, कहते हैं पितामह जितनी गौ है, गौ के मूल्य बराबर अन्न भंडार भरते हैं, पर पितामह पूरे घर को संस्कार बनाते हैं। और वहीं अगर कोई स्त्री वर्ग में गुजर जाए तो अगर माता गुजर जाए तो वो भी धन का भंडार भरती हैं। पितामह यानी दादी अगर गुजर जाए तो भी वो गौ के जितने मूल्य होते हैं उतने धन का भंडार घर में भरती हैं। और जो वृद्ध पितामह है, पर पितामही, वो क्या करती हैं, वो भी शुभ रूपी संस्कार आने वाली पीढ़ी में देती हैं। तो कहते हैं पितृ का यह कार्य शुभ रूप में हमेशा करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि परिवार के जन कहीं दूर जाकर के अगर गुजर जाते हैं, उनका शरीर नहीं मिल पाता और कोई अचानक इनके परिवार से भी दूर हो चले जाते हैं लेकिन घर नहीं लौट करके आते और परिवार के जनों को लग जाता है कि यह चले गए, सूचना मिलती है कि तुम्हारे जो सगे संबंधी थे जो तुम्हारे घर में न आ सके वो दुनिया छोड़ करके चले गए, तो ऐसे में उसी दिन से उनको कार्य विचार बना लेना चाहिए कि हमें उनको सदगति दिलानी चाहिए। तो सदगति के लिए नारायण बलि का कार्य किया जाता है। नारायण बलि एक सामान्य रूप में शुभ रूप में नारायण को समर्पित है, श्रीमन नारायण भगवान में समर्पित है। नारायण बलि शुभ रूप में जो करता है उसको शुभ रूप में फल की प्राप्ति होती है, उसके परिवार में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और आगे चलकर के वो परिवार बहुत बढ़ोतरी करता है। इसी बात को रखते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी को जय जय श्रीमन नारायण, सभी को राधे राधे, सभी को धन्यवाद।